जय हिंद दोस्तों। पिछले अध्याय में हमने एक्सरसाइज 1.1 में सभी क्वेश्चन का जो कि आप लोगों को हल करवाए थे। आज इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 1.2 को जो है के सभी सवालों को देखते हैं। यह दो पार्ट में वीडियो आएगा। पहले पार्ट में कुछ वीडियो को देखेंगे, कुछ जो है कि क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद फिर सेकेंड में। तो सबसे पहले जो है दिया हुआ आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो ये जो सवाल है इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड का जो है गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको 140, तो 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम 140 को तोड़ेंगे, 2 से देंगे तो क्या होगा 70, फिर 2 से 35, फिर 2 से अब क्या 5 से देना है और 7 बचे 35, यानी कि 140 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गो ही 2 है, उसके बाद 5 और फिर 7, यानी इसको लिख सकते हैं। अगर देखिए पावर में अगर गुना में अगर पावर है तो पावर जुड़ जाएगा, जैसे x गुना और x तो क्या होगा x स्क्वायर, यानी कि इसका पावर और इसका पावर दोनों क्या होगा आपस में जुड़ जाएगा। उसी तरह अगर कोई भी रहे, अगर x पर पावर 2 रहे और गुना में रहे x पर पावर 5, तो क्या करना है, कुछ नहीं कर, सिर्फ x पर जो है ये दोनों पावर को जो है जोड़ देना है, यानी कि 5 + 2 तो क्या हो जाएगा x पर पावर 7। तो उसी तरह जो है 2 और 2 क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 2 + 5 गुना 7, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं। अब है 156, 2 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 156 को फिर तोड़ लेते हैं साइड में। 156 2 बार में पहले तोड़ेंगे, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, 2 से तोड़ेंगे, 3 दूनी 6, बचेगा 1, 18, यानी कि 9 दूनी 18। अब 3 से देंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो 156 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 13, यानी कि लिख सकते हैं 2 का पावर, उसी तरह जैसे इस सवाल में बताए थे, 2 का पावर स्क्वायर गुना 3 गुना 13। तो इस प्रकार आपने देखा 156 को जो है 2 का पावर 2 गुना 3 और गुना 13। अब देखते हैं एक्सरसाइज जी इसी का तीसरा नंबर सवाल, इसको सबसे पहले मिटा लेते हैं। तीसरा नंबर दिया हो आपका 38 2 5, तो इसी तरह साइड में कर लेते हैं 38 2 5। तो 38 2 5 सबसे पहले हम 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचेगा 2, 22, यानी कि 7 तिया 21 और 5 तिया 15, कितना हो जाएगा। फिर देंगे 3 से देंगे, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 5 तिया 15। अब 5 से देंगे, देखिए किसी भी संख्या को अगर 3 से देखना है कि ये विभाज्य है या नहीं है, तो सब संख्या को जोड़ देना और 3 से भाग देना। जैसे 5 2 7 7 और 8 15 3 18, यानी कि 18 अगर 3 से कट रहा है तो इसका मतलब यह पूरा संख्या जो है 3 से कट रहा है। उसी तरह 7 5 12 2 14 1 15, यानी कि 15 अगर 3 से कट रहा है इसका मतलब यह भी संख्या 3 से विभाज्य है। और 5 से तो कुछ नहीं, किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 और 5 है तो यह संख्या क्या होगा, यह संख्या जो है 5 से पूर्ण रूप से विभक्त होगा। उसी तरह यहाँ 5 से देखते हैं तो क्या होगा, 8 बार में जाएगा, 8 पंचे 40 और 5 25, फिर 5 से देंगे तो 5 एकम 5, बचेगा 3 35, यानी कि 7 5 35। तो इसको जो लिख सकते हैं 38, 25 को 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, यानी कि 3 पर क्या होगा स्क्वायर गुना 5 पर स्क्वायर और गुना 17। अब दिया हुआ है चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 5005। अब इसको जो करेंगे 5005, तो सबसे पहले इसमें 5 से हम लोग भाग देंगे। किससे भाग देंगे, सबसे पहले 5 से देंगे, 5 एकम 5 00 5 एकम 5। अब किससे भाग देंगे, अब इसको 7 से भाग देना है। किससे देंगे, 7 से, 7 एकम 7, बचेगा 3, यानी कि 30 बचेगा, 7 चौके 28 और बचेगा कितना 2, तो 7 तिया 21।
अब यह किससे देंगे, अब इसको 11 से देंगे। 11 कम 11 और 11 तिया 33, यानी कि इसको जो है 505 यानी 5005 को लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, तो इस रूप में आवाज़ गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। अब एक और हिसाब 5वां नंबर देख लेते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 का जो भी 5 सवाल दिया हुआ था ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा आपका। 5वां नंबर सवाल देखते हैं। 5वां नंबर दिया हुआ है 74 29, तो इसी तरह कर लेना है 74 29। तो 74 29 को सबसे पहले किससे देना है भाग, तो इसको जो है 17 से भाग देना है। कितना देना है, सबसे पहले 74 29 को 17 से अगर भाग देते हैं तो यह 437 आएगा। कितना आएगा, 437। 17 चौके 68, बचेगा 6, 17 तिया 51, बचेगा कितना 11 19, 17 सत्ते 119। इसी प्रकार अब फिर आगे जो है देना है 19 से, और 19 से अगर दीजिएगा तो आपका आएगा 23, यानी कि 74 29। इसको क्या लिखेंगे, 17 गुना 19 गुना 23। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर जो सवाल आपका दिया हुआ है टोटल यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल में कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग का में जो है HCF युग्म का HCF और LCM ज्ञात करें। HCF और LCM ज्ञात करना है तथा इसकी जांच भी करना है। और जांच क्या करना है कि दो संख्या गुणनफल HCF गुना LCM होता है या नहीं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेकर पहले समझाते हैं, फिर सवाल की ओर जाएंगे। देखिए HCF जो है कैसे निकालते हैं। अगर मान लेते हैं एक संख्या 8 है, एक संख्या क्या है 8 है, तो दूसरा संख्या जो है मान लेते हैं 12 है। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। 12 क्या लिख सकेंगे 2 गुना 2 गुना 3, ये 2 4 दिया 12। तो HCF देखिए HCF जो होता है HCF में जो कॉमन होता है वो लेते हैं। जैसे दोनों में कॉमन, ये दोनों कॉमन हो गया और ये दोनों कॉमन, ये तो कॉमन नहीं हो गया, तो जो जो कॉमन आएगा 2 दूनी 4 यानी कि 4 ही हो गया मेरा HCF। ये गुणनखंड विधि से HCF निकालते हैं। और LCM जो है LCM जो कॉमन मिलेगा और जो नहीं मिलेगा। जैसे ये दोनों मिल गया, ये दोनों को ले लेना है 2 गुना 2, और क्या नहीं मिला ये 2, जो नहीं मिला उसको भी लेना है। इसमें क्या नहीं मिला 3 नहीं मिला, और सबको गुना कर देंगे, यही मेरा हो जाएगा HCF। 2 दूना 4, 2 8 तिया 24, यानी कि 24 इसका हो जाएगा HCF। तो इस तरह। और एक और याद रखिएगा LCM और HCM का जो है, जैसे HCF यानी कि हायर कॉमन फैक्टर, तो HCF गुना LCM यानी कि लोअर कॉमन फैक्टर ही लोअर कॉमन मेथड हो जाएगा। और ये दोनों जो बराबर हो जाता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी कि HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इसमें अगर जो मान लेते हैं HCF अगर निकालने का पूछ देगा तो HCF बराबर हो जाएगा HCF बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे LCM। उसी तरह अगर LCM निकालने अगर पूछ दे तो LCM तो क्या हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF, यानी कि जो पूछेगा उसको छोड़ के इसको जो है भेज देना। उसी तरह अगर पहली संख्या जैसे कि HCF और LCM दिया हुआ है और एक संख्या दिया हुआ आपको दूसरी संख्या पूछ दे या पहली संख्या पूछ दे, तो क्या करना है जो संख्या नहीं दिया हुआ उसको इधर से गुना कर देना है। तो ये इतना आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन सेक्शन की ओर। पहला संख्या है 26, तो A बराबर क्या हो जाएगा 26 और B बराबर क्या हो जाएगा 91। 26 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 13, इसको क्या लिख सकते हैं 13 गुना 7 यानी कि 7 गुना 13, 13 सत्ते 91, 13 दूनी 26। अब देखिए HCF अतः A तथा B का HCF, तो HCF में भी जस्ट बताएं जो दोनों में कॉमन होगा वो HCF हो जाएगा। तो HCF क्या दोनों में कॉमन क्या 13 और 13 दोनों में कॉमन है, यही मेरा 13 जो है HCF हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा 13। अब LCM जो है LCM भी पूछ रहा है, तो LCM की अगर बात करते हैं LCM, तो LCM क्या हो जाएगा जो मिला जो नहीं मिला, 2 गुना 13
फिर क्या आ जाएगा 7। अब देखिए ये तो मिल ही गया, 13 तो ले ही लिए है, जो एक बार ले लिए है वो नहीं लेना है। और जब सबको गुना कीजिएगा 7 दूनी 14, यानी 14 गुना 13, 14 तिया 42 और 14 यानी कि 182 हो जाएगा आपका आंसर। तो 182 हो गया आपको एलसीएम और एचसीएफ हो गया 13। अब इसकी जांच करने के लिए बोल रहा है क्या इतना सही है, हम जो बनाए हैं ये सही है, तो जांच देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी कि क्या हो जाएगा पहली बार में पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ है 26 और गुना 91, 26 गुना 91। आप जब गुना कीजिएगा, गुना कर लेते हैं साइड में, पहले दिखा देते हैं आपको 26, तो क्या होगा 6 9 6 के 54, 9 6 के 54 और 2 9 दूनी 18, 6 4 2 6 8 4 8 5 13 2, यानी क्या हो जाएगा 23 66, 23 66। अब फिर एचसीएफ गुना एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ कितना निकला अभी मेरा, एचसीएफ निकला 13 और गुना एलसीएम कितना निकला 182, ये आपका निकला है। जब दोनों को गुना कर लेते हैं फिर इसको भी साइड 182 और 13, 3 दूनी 6 8 3 24 और 3 2 5 और 182, 6 4 2 6 8 5 13 2, यानी कि 2366। यानी यहाँ लिख सकते हैं चूँकि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम, एलसीएम गुना एचसीएफ प्रूव्ड। यही जांच करने के लिए बोल रहा था। अब चलते हैं सवाल नंबर दूसरा की ओर। दूसरा सवाल है ए बराबर 510। ए बराबर क्या है 510। ए बराबर 510 और बी बराबर हो जाएगा आपका 29। बी बराबर कितना है 29। तो 510 को सबसे पहले यहाँ साइड में तोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 से, यानी कि 2 दूनी 4 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 5 दूनी 5, इसके बाद 5 2 7 2 9, 3 से भी लग जाएगा, 8 तिया 24, 5 तिया 15, फिर 8 5 13 नहीं लगेगा, 5 से 17 5 85। इसको लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। इसको साइड कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 गुना 29, 1 गुना 92 है, सॉरी आपका सवाल में यहाँ 92 दिया हुआ है, माय मिस्टेक, सवाल लिखने में 92 दिया हुआ है। तो 92 को तोड़ना है उसके बाद। तो 92 को जब तोड़ेंगे 4 दूनी 8 6 दूनी 12, 2 से 23, तो इसका क्या हो जाएगा 2 गुना, सामने में लिख लेते हैं 2 गुना 23। तो ए तथा बी का एचसीएफ जो दोनों में मिलेगा, दोनों मिल गया तो यही होगा एचसीएफ। उसके बाद कोई भी देखिए ना तो 3 है, ना ही 5 है और ना ही 17 है, ना ही 3 ना 5 और ना ही 17 है। फिर एचसीएफ एलसीएम क्या होगा, जो मिलेगा वो भी लेना है, जो नहीं मिलेगा वो भी लेना। पहले एक का सबसे लिख लेते हैं, ठीक है 1 2 मिल गया, 1 2 नहीं मिला, इसका मतलब 1 2 ले लेंगे और 1 23। और इस सब को अगर आप गुना कीजिएगा तो गुना आ जाएगा 23 460, 23 460 गुना कर लीजिए। 5 या 15 29, 17 या 51, यानी कि 51 गुना 46, 6 6 5 30 और 4 5 चुके 20, 6 4 23, 1 0 छोड़े थे 2346। अब इसी तरह इसका जांच करेंगे। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी कि 500
10 गुना 92, और जब इसको आप गुना कीजिएगा तो वही आएगा 23 46 0। और HCF गुना LCM जो है क्या हो जाएगा, यानी कि 23 46 नहीं आएगा, इसका आ जाएगा, गुना कर लेते हैं कोई बात नहीं, 92 और 91 गुना करते हैं, लास्ट में 0 बैठा देना है। 92 5 दूनी 10, 9 पचे 45, 1 46, 2 9 46, यानी कि 46 92 इसका आ जाएगा। और ये जो है 2 गुना 23 46 0, क्योंकि HCF आपका 2 है और LCM 23 46 0 है। इसको जब गुना कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 23 46 0, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसलिए LCM गुना HCF इक्वल टू ग्रुप। तो यही जांच करने के लिए था। अब चलते हैं तीसरा सवाल की ओर। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है